स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम ब्रह्माय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम गणपते नमः, ओम सर्वदेवाय नमः। अब पारसमणि को चंद्र दर्शन कराने का मुहूर्त हो गया है राजकुमारी। ये दायित्व हम आपको सौंपते हैं और इस दायित्व के साथ ही आप पर राज्य को संभालने का दायित्व भी प्रदान किया जाता है। आइए। राजकुमारी, जिस बात का भय था वही हुआ। पारसमणि ने हमारी पुत्री को अस्वीकार कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? पिछली बार जब हम इस कक्ष में आए थे, हम इस पारसमणि को बहुत आसानी से अपने हाथ में ले पाए थे। केवल पहली बार ऐसा हुआ था। याद है पिछली बार जब आप कक्ष में आई थी तो एक कमजोरी अनुभव हुई थी आपको। हमने तभी आपसे कहा था कि ये पारसमणि सब कुछ भांप लेती है। पृथ्वी की सबसे पावन शक्ति है ये, जिसे कोई ऐसा व्यक्ति ही हाथ लगा सकता है जो इसे संभालने के योग्य हो। आज इस पारसमणि ने आपको यह विद्युत आघात देकर अस्वीकार कर दिया है राजकुमार, क्योंकि आपके उद्देश्यों में गंभीरता नहीं है। आप राज्य संभालने के योग्य ही नहीं है। हम अपने आप को इस योग्य बनाएंगे पिताजी। हम आपसे वादा करते हैं, अगली बार जब हम इस कक्ष में आएंगे, हम इस पारसमणि को अवश्य छू पाएंगे। वो मौका अब नहीं आएगा राजकुमारी, वो मौका अब नहीं आएगा। पारसमणि आपको 2 बार अस्वीकार कर चुकी है, 2 बार। पहली बार तब जब आप इस कक्ष में आके लगभग मूर्छित सी हो गई थी, और दूसरी बार आज। उस दिन भी आपने कोई गलत कार्य किया था, और आज भी आपने ऐसा कोई अनुचित आचरण किया है जो एक राजकुमारी को शोभा नहीं देता। जब हिम्मत हो हमारे सामने बांसुरी बजाने की, इस बांसुरी को हमसे आके ले जाना। हमने सोचा क्यों ना हम महादान की शुरुआत तुमसे करें। जाओ, ले जाओ इस चित्र को।
आप राज्य संभालने के योग्य नहीं हैं। आप अब भी एक चंचल राजकुमारी हैं, एक परिपक्व शासक नहीं। अगर तीसरी बार अयोग्य होते हुए भी आपने इस पारसमणि को छूने की चेष्टा की तो यह आपको नष्ट कर देगा। हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। अब हम क्या करेंगे महाराज? राजकुमारी पारसमणि संभालने के योग्य नहीं है। हम उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। अभी भी इन हड्डियों में काफी शक्ति बाकी है। जब तक हमारी सांस चलती रहेगी ये राजपाट हम ही संभालेंगे। हमारे जाने के बाद जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। परंतु हमें राजकुमारी से कोई भी आशा नहीं है, कोई भी आशा नहीं है। आज से आप स्वतंत्र हैं राजकुमारी, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप। आप चंपानगर की युवरानी बनने वाली थी। सातों राज्यों की बागडोर संभालनी थी आपको, और हम आपको इसके योग्य बनाना चाहते थे। इसीलिए आपके जीवन में इतना अनुशासन था। आप चंपानगर की भविष्य शासक होने वाली थी, इसलिए आप पर खतरा भी ज्यादा था। यही वजह थी कि हम आप पर रोक टोक लगाते थे। परंतु अब हम एक बार घोषित कर देंगे, आप हमारी उत्तराधिकारी नहीं हैं तो आप पर हमले होने भी बंद हो जाएंगे। अब आपको एक अंगरक्षक की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपना जीवन अपनी तरह से जी सकती हैं। हम ही गलत थे जो आपके चंचल स्वभाव को अनदेखा करते रहे। सोचते रहे कि आप बदल जाएंगी, अपने उत्तरदायित्वों की गंभीरता को समझेंगी, मगर नहीं। हमने आपको शिक्षा तो दिलवाई, पर आपके मन को एक शासक के सांचे में नहीं ढाल पाए। हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं रही राजकुमारी। चंपानगर, इससे जुड़े 7 राज्य और ये पारसमणि हमारा दायित्व था और रहेगा। और आप आज से सारे दायित्व, सारा अनुशासन और सारी अपेक्षाओं से मुक्त है राजकुमारी, मुक्त है आप।